बाढ़ की मार को झेलते हुए किसान और मजदूर आज जिलाधिकारी महाराजगंज के कार्यालय पहुंचे अपनी मांगों को लेकर के। किसानों का कहना है कि रोहिन नदी का बांध तो हर साल रोहिन बैराज पे बांध दिया जाता है, लेकिन फिर भी टूटते हुए चला जाता है। आगे रोहिन नदी के कुप्रभाव में आने वाले ग्राम सभा के ग्रामीण काफी परेशान हैं और आज जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज के कार्यालय पे उन्होंने अपना मांग पत्र रखा है। इस मांग में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सुरेश चंद्र साहनी जी, जो इन किसानों के नेतृत्व करता है, और सबके साथ उन्होंने जिलाधिकारी महाराजगंज को एक प्रार्थना पत्र भी दिया हुआ है। इसमें क्या मांगे हैं इनकी और कितने ग्राम सभा बाढ़ के दिनों में यहाँ के नदी के कुप्रभाव में आ जाते हैं। केवलापुर खुर्द, बागापार, चानकी, जीवनापुर, चट्टा टोला, जगपुर, सलामतगढ़, आराजी, सुबह इन, पिपरावा और जिगनावा, मगरहिया, सोनराडीह, रानीपुर, गहरपुर आदि दर्जनों गांव बाढ़ की विभीषिका में जलमग्न हो जाते हैं, जिसके फसल के नुकसान के साथ साथ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। केवलापुर खुर्द के जीवनापुर एवं सलामतगढ़ के जगपुर में ठोकर लगवाना एवं बाढ़ से बचाव के लिए चानकी घाट से लेकर के आराजी सुबाइन तक बंधे का निर्माण होना जनहित में काफी आवश्यक है, और ये जनहित का काम जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में आया हुआ है। क्या यह काम होगा भी या फिर किसान इस तरह से बाढ़ की मार झेलते हैं, आइए जानते हैं सुरेश चंद्र जी से। जी नमस्कार, मैं सुरेश चंद्र साहनी हूँ, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष। आज हम लोग सलामतगढ़ और केवलापुर खुर्द के लोग आए हुए हैं। यहाँ पर रोहिन नदी की बाढ़ से और रोहिन नदी के कटान से दो गांव, एक जगपुर और दूसरा जिनवापुर गांव, जो काफ़ी प्रभावित है। जिनवापुर गांव में कटान की वजह से गांव काफ़ी घर गिर गए हैं नदी में। तो हम लोग मांग करने आए हैं कि जिनवापुर में और जगपुर में ठोकर लगवाया जाए तथा दर्जनों गांव प्रभावित हो जाते हैं बाढ़ की विभीषिका से, तो चानकी से लेकर के अराजी सुबाइन तक बंधे का निर्माण कराया जाए। जहां सरकार गरीबों को आवास दे करके घर बना रही है, वहीं रोहिन नदी गरीबों का घर उजाड़ दे रही है। आइए, कितने गरीब इससे प्रभावित हैं जानना चाहते हैं। जी सर, मैं रविंद्र जैन, सामाजिक कार्यकर्ता। आज हम लोगों ने सदर ब्लॉक के एक बड़ी समस्या को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। सदर ब्लॉक का सर गांव है सलामतगढ़, उसका जगपुर टोला, और केवलापुर खुर्द का सर जिनवापुर। दो ऐसे गांव हैं सर, हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं। और इतना ही नहीं सर, रोहिन नदी ने लगभग दर्जनों किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल को उसने ले लिया है। और इस बात को सर पूरा, अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया, अगर समय रहते हुए उसको बचाव नहीं किया गया, तो सर ये हमारा जो जिनवापुर गांव है नदी में विलीन हो जाएगा। मात्र 20 मीटर गांव से दूरी बची हुई है। एक नदी नहर है छोटी सी, अगर वो नहर कटी तो समझ लीजिए जिनवापुर गांव बह जाएगा। सर उसी को बचाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि हम लोगों की मांगें पूरी हो, और चानकी से लेकर के रोहिन जो नदी है, चानकी से लेकर के अराजी सुबाइन तक पक्का जो बंधा निर्माण कराया जाए, ठोकर लगवाया जाए, यही हमारी मांग है सर। रोहिन नदी में बांध के नाम पे और उसके ठोकर के नाम पे हर साल जनपद महाराजगंज में करोड़ों रुपए का भुगतान उस बंधा और ठोकर पे करती है। देखिए सर, जहाँ तक मुझे संज्ञान है कि अभी विगत 2-3 सालों में रोहिन बैराज का जो है वहाँ भी मरम्मत नहीं हुआ है, और अगर आया होगा पैसा तो कहीं न कहीं खर्च किया गया होगा। कहाँ खर्च हुआ मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन वाजिब पैसा वहाँ होना चाहिए, वहाँ खर्च होना चाहिए। मैं प्रशासन से इसकी मांग करता हूँ। पहाड़ों, नेपाल की पहाड़ियों के खो से निकली हुई रोहिन नदी भारत में आकर के किसानों को काफी कुप्रभावित करती है, और रोहिन नदी काफी चर्चा के सुर्खियों में बना रहता है। हर साल करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उसके बंधे और ठोकर के ऊपर खर्चा किए जाते हैं जनपद महाराजगंज के द्वारा, लेकिन वो रोहिन नदी का कुप्रभाव ग्रामीण आज तक झेल रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि आखिर वो धन कहाँ जाता होगा। आइए महिलाओं से मिलते हैं और देखते हैं इनकी क्या मांगे हैं और ये कैसे रोहिन नदी के कुप्रभाव में आती है। क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम किंसू रावत है और मैं आई हूँ ग्राम केवलापुर खुर्द जिनवापुर से। मेरे यहाँ नदी की कटान इतना बढ़ गई है कि लोगों का खेत ही पूरा गिर जा रहा है, ना उनका फसल हो रहा है, कुछ भी नहीं होता है। इससे खेत में कुछ भी नहीं होता है। क्या करते हैं सब कि फसल लगा दिए, आपकी बाढ़ आया तो पूरा फसल ही चली गई, ऐसा होता है। और सब कहते हैं कि आपकी बार कार्रवाई की जाएगी, होती ही नहीं है। सब आते हैं, कहते हैं कि आपकी आएंगे तो हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई कुछ करवाता ही नहीं है।
गांव की नदी इतनी कटान बढ़ गई है कि हम सब इतने पीड़ित रहते हैं कि आता है नदी का बाढ़ तो हमारे गांव में ही पूरा भर जाता है। एक नहर है उसके पास, बस नदी नजदीक आ गया, नहर की कटान होगी तो मेरे गांव में आ जाएगी, तो गांव का भी तहस नहस होगा ही। घर से बहुत से 15 और 20 किलोमीटर रह गया नदी, इतने बस है। घर से 15 से 20 मीटर दूरी पर नदी आ गई है, कटान हो जाएगा तो घर गिर जाएंगे। सरकार की योजनाओं में घर बनाए जा रहे हैं, इधर रोहिन नदी घर को काट करके जलमग्न कर रही है। देखते हैं आगे बहन जी क्या बताती है। क्या नाम है आपका? हमारा सरिता नाम है और हमारा जिनवापुर गांव मतलब नदी के कगार पे आ गया है और नहर कट गया तो मतलब गांव भी गिर जाएगा। रहने होने का ठिकाना नहीं है हम लोग को। नहर अंतिम इनका बचाव का स्रोत नजर आ रहा है। नहर सिर्फ ग्राम सभा के गांवों से, घरों से 15-20 मीटर की दूरी पे, जैसा कि इन लोगों ने बताया, इनके अनुसार आ गया है। अब वो थोड़ा सा भी कटान बढ़ाया तो इनके घर बह जाएंगे। समय को रहते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र दिया। आइए अगली बहन से, क्या नाम है आपका? कुसुमावती। कुसुमावती जी, अभी आपके ग्राम सभा के लोग ये कह रहे हैं कि नदी का कटान बहुत बढ़ गई है। रात भर जब बाढ़ आ जाती नींद भी नहीं आती है हम लोग के, सब कहाँ जाएंगे, अब परेशान हो जाते हैं। कोई कहता हम अपने मायके भाग जाओ, कहीं और चले जाओ, ऐसे ऐसे परेशान हो जाते हैं सब। अभी तो है कुछ तसल्ली है। कितना दूरी पे नदी आ गई है आपके घर? वही 20 मीटर है। अरे 20 मीटर की दूरी पे नदी आ गई है। नदी का अगर दबाव बढ़ गया तो 20 मीटर करते देर नहीं लगेगा और वो नदी काट डालेगी और घर गिर जाएंगे। सरकार की जो अनुशंसा है गरीबों को लाभ देना, आखिर क्यों इनके लाभ को नहीं दिया जाता है? विश्व के सबसे बड़े देशों में प्रजातांत्रिक देश भारत है, जनता का हित सर्वोच्च है, प्रजा का हित सर्वोपरि है, लेकिन आज गरीब प्रजा जिलाधिकारी महाराजगंज से अपने बचाव का गुहार लगा रही है। देखते हैं इनकी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इनके बचाव का कार्य किया जाता है या फिर ऐसे गरीबों को छोड़ दिया जा रहा है। भारत रक्षक न्यूज, आर के शर्मा, महाराजगंज।